आज के इस नाम महिमा के इस 2022 के एक नए दिवस में जब हम चर्चा कर रहे हैं एक साधक के 5 स्तर के बारे में, 5 कंडीशंस ऑफ अ साधका। तो पहली कंडीशन जो है साधक की, उसे कहते हैं, मतलब पहले कंडीशंस के नाम देखते हैं। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है नाम भजन बाय भक्ति सिद्धांत महाराज। तो ये पुस्तक जो है इसमें बताया गया है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। वैसे 5 साधक के स्तर हैं। पहली है श्रवण दशा। श्रवण दशा, श्रवण दशा क्या होती है? जब भक्त भगवान के नाम की महिमा को श्रवण करते हैं, जैसे हम लोग प्रतिदिन जपा टॉक में श्रवण करते हैं किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से, तो हमारा भगवान के नाम पर विश्वास बढ़ता है। फेथ ऑन होली नेम, हमारा विश्वास बढ़ता है। इसको कहते हैं श्रवण दशा। श्रवण करने से विश्वास बढ़ता है। श्रवण छूट जाएगा, जपा टॉक छूट जाएगा, तो विश्वास भी घट जाता है, आनंद भी घट जाता है। मन करता है अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनने से प्रेरणा मिलती है और आनंद भी मिलता है। हम जानते हैं श्रवण दशा में अपराध क्या होते हैं, कैसे नहीं किए जाते, फिर भी हमसे अपराध होते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपराध ना हो। लेकिन अपराधों के बारे में जानकारी मिलती है श्रवण करने से, इसीलिए इसको कहते हैं श्रवण दशा। ऐसी दशा में जप हो रहा है जब हम हरि नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, भक्तों से नाम अपराध के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो इस दशा को कहते हैं श्रवण दशा। दूसरी दशा है जिसे कहते हैं बरण दशा। बरण, ब से, जैसे ब से बनाना या फिर ब से बिहार, वो वाला ब। बरण दशा, किसी चीज का बरण कर लेना। जब भक्त बरण दशा में पहुंचते हैं तो वो भगवान के प्रेम रस में डूब जाते हैं। गुरुदेव की कृपा से उन्हें हरि नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। पहली दशा में खाली श्रवण कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अपराधों से जूझने का, लेकिन अब बरण दशा में उन्होंने वरण कर लिया है भगवान के नाम का। एंड जितना ज्यादा सीरियस डिवोटी बनते जाते हैं, जितने ज्यादा सिंसियर होते हैं, उनके हृदय में उतना ही आनंद सागर बढ़ने लगता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम। पग पग पर अमृत स्वाद पान करते हैं भक्त लोग। ऐसा जो भजन है ये अनअलॉयड भजन है। अनअलॉयड का मतलब होता है इसमें कोई एलॉय नहीं मिलाया गया है। जैसे कोई एलॉय व्हील्स बनते हैं कार के, उसमें कई मेटल मिलाए जाते हैं, एल्युमिनियम, आयरन और भी बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं मिश्रित। लेकिन एक होता है भाई अनएलॉयड, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो जब भजन में केवल एकमात्र भगवान की प्रसन्नता रह जाती है और फिर व्यक्ति नाम जप करता है प्रेम में डूब के, उस स्थिति को वरण दशा कहते हैं। उसके बाद आगे व्यक्ति चलता है और वरण दशा से स्मरण दशा की ओर जाता है। तीसरी स्टेज है स्मरण दशा, यानी कि अब हमने शुद्ध नाम लेना शुरू किया है। अब सदा हमें भगवान का स्मरण रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज को सदा भगवान के नाम का स्मरण था। कितने भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, मेरा नाम स्मरण नहीं छोड़ता है। कंसंट्रेटेड रहते हैं नाम के प्रति, कंटम्पलेशंस करते हैं, नाम के बारे में विचार करते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं। एकदम एक अद्भुत ट्रांस होता है, ट्रांसडेंटल दिव्य स्थिति में व्यक्ति होता है। उसका कांस्टेंट मेडिटेशन चलता है भगवान के नाम पे। जिह्वा नाम तुभ्यम, जिह्वा से नाम चलता रहता है उसका सदा। जिह्वा जो है भगवान के नाम का उच्चारण करती है। भले ही हम माला से जप ना कर रहे हो, पर उसका कहीं भी जा रहा है वो व्यक्ति, बाजार जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसके मुख से जिह्वा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, इस प्रकार चलता है। ये स्मरण दशा, भगवान का इतना स्मरण रहता है, वो हमेशा मन में चलता रहता है। तो ये जो है कन्विक्शन आने पर, बड़ी श्रद्धा आ जाने पर ऐसी स्थिति स्मरण दशा उत्पन्न हो जाती है। इसके ऊपर चौथी दशा आती है, फोर्थ स्टेज, जिसे कहते हैं अपान दशा। पान यानी पीना, अपान दशा। अपान दशा में क्या होता है कि व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है। कहते हैं ना, पहले नाम प्रकट होता है, फिर गुण प्रकट होते हैं, फिर लीला प्रकट होती है। नाम प्रकट होते हैं, फिर रूप प्रकट होता है,
फिर गुण प्रकट होते हैं, फिर लीला प्रकट होती है। तो सबसे पहले नाम चलना चाहिए, यानी कि अभी हमारी प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे मानस पटल पर नाम चलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम चलेगा। नाम के बाद में भगवान का रूप दर्शन होगा। भगवान कृष्ण के रूप का, कभी किसी को कैसा रूप, किसी को कैसा, किसी को गौरांगा, जो भी इष्ट देव है स्फूर्ति होगी। नाम रूप, फिर गुण आएंगे, भगवान का अद्भुत गुण, भगवान की अचिंत्य शक्तियां, अचिंत्य गुण भगवान के प्रकट होंगे, अनुभव होंगे हमको। अरे भगवान ने आज ऐसा किया, आज अद्भुत अपने गुण को प्रकट किया भगवान। नाम रूप गुण, ये लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगे। बैठे बैठे व्यक्ति आदमी कहेगा खो गए क्या, कहाँ चले गए हो? अरे जी लीला प्रकट हो रही है भगवान। आज भगवान कुसुम सरोवर पर लीला कर रहे हैं। अरे आप कहाँ कुसुम सरोवर, आप तो दिल्ली में बैठे हो और आप पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति अपान दशा पहुंच जाती है। और फिर अपान के बाद में अपान दशा, प्रपान यानी कि प्रतिदिन प्रतिपल व्यक्ति भगवान की लीलाओं में ही रहता है, बाहर ही नहीं निकल पाता उसमें से। उसे कहते हैं भगवान की अष्ट प्रहरी लीलाएं। अष्ट प्रहरी लीलाएं, प्रहरी यानी कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और 24 घंटे को अगर डिवाइड करें 8 से, तो 3-3 घंटे के प्रहर होते हैं। अष्ट प्रहरी लीला यानी कि 8 प्रहर में पूरे दिन को बांटा गया। तो भगवान हर 3 घंटे में अपनी लीलाओं को चेंज करते हैं। तो इसी को अष्टयाम सेवा भी कहते हैं। अष्टयाम यानी कि 8 प्रकार के समय पे भगवान की सेवा होती है। जो आत्म साक्षात्कारी परमहंस स्तर के भक्त हैं, उनको प्रपान दशा यानी कि अष्ट प्रहरी लीलाओं का एब्जॉर्प्शन आ जाता है। बैठे बैठे व्यक्ति सोचेगा अरे 12 बज गए, ओहो ये तो राधा कुंड पर कृष्ण का राधा रानी से मिलने का समय हो गया। ओहो सुबह का टाइम है, जरूर कृष्ण नंद गांव में यशोदा मैया के साथ अभी गौ चरण के लिए जा रहे होंगे, उनके लिए प्रसाद बना रही होंगी यशोदा। संध्या काल आ गया 6 बजे, अरे अरे ये तो राधा कृष्ण के रास नृत्य प्रारंभ होने का समय आ रहा है। ऐसे टाइम दिए गए हैं, एक एक समय दिया है, इतने बज के इतने मिनट से इतने मिनट पर ये लीला, इतने बज से इतने मिनट है। वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है। उस स्तर पर आने पर अपने आप आपको टाइम, हर पल देखोगे घड़ी, अरे समय हो गया, भगवान की लीला प्रारंभ हो गई, चलो चलो। और फिर व्रज में 84 कोस व्रज में अलग अलग लीला स्थलों पे टाइम पीरियड फिक्स करके दिया आचार्यों ने। इस समय भगवान यहाँ आते हैं, इस समय भगवान यहाँ आते हैं, इस समय भगवान यहाँ आते हैं, ये लीला करते हैं। तो कई जो साधु संत परमहंस स्तर के होते हैं, वो भ्रमण करते हैं। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी पाद, वो व्रज लीला में ये 6 गोसाई जब व्रज कैलावास, ये 6 गोसाइयों ने जब व्रज में वास किया, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का प्रकाश उनके मानस पटल पे होता है। और फिर आके वही राधा कृष्ण की लीलाओं को संसार के सामने प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ ये लीला हुई थी, यहाँ उनको कैसे पता ये लीला हुई थी? वो तो 5000 साल पहले नहीं थे, तो उनको कैसे पता है? उनके मन में आकर कृष्ण उनके मनस पटल पे बोल देते हैं ये लीला यहाँ हुई है, ये लीला यहाँ। तब उन्होंने, आचार्यों ने पुस्तक लिखी है और बताया, भगवान ने बताया ये इस समय पर ये लीला यहाँ हुई थी। फिर उन्होंने टाइम पीरियड नोट किए और उनका मीटिंग हुई है, राधा कृष्ण से मीटिंग होती थी। अरे यहाँ पर राधा रानी की ये लीला चल रही है, देख पा रहे सामने लीला हो रही है, नोट डाउन कर दिया, टाइम लिख दिया आचार्यों ने। तो इस प्रकार से ये 5 दशा है, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, अपान दशा, प्रपान दशा। तो इन दशाओं में से अभी तो हम शुरुआत के स्तर पर भी नहीं पहुंचे, ढंग से स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं, श्रवण भी नहीं कर पा रहे भगवान। तो हम सब प्रयास करेंगे साथ मिलके भगवान का नाम जप करें।